शादी के दूसरे दिन शाजिया ने अपने शोहर के इसकी मां के खिलाफ कान भरने शुरू कर दिए। बाबर भी इसकी हर बात पर अमल करने लगा। नन तो थी ही नहीं, एक ही देवर था, वो भी उम्र में काफ़ी छोटा था। ससुर घर से बाहर रहता, सुबह की रोटी खाकर निकलता और रात को आता। सास जो आंखों से नबीना थी, शाजिया के रहमो करम पर आ गई। कमरे से बाहर सहन में सास की चारपाई रख दी। खाना पीना सब वही, अलबत्ता सहन की छत भी थी, लेकिन सर्द भी अपने जोर शोर पर थी। सास ने कई दफ़ा बेटे से बयान किया कि वो एक कान से सुनता है, दूसरे कान से निकाल देता। इस तरह वक्त गुजरता गया। शाहजहां के पास एक के बाद 5 बेटियां, फिर 6 बेटे पैदा हुए। बेटियों के जवान होने पर बेटियों का सलूक दादी के साथ माँ से भी बदतर था। देवर पर कोई इल्ज़ाम लगाकर घर से निकलवा दिया। माँ रोती रही, बड़े बेटे ने तवज्जो तक ना दी। माँ के पास फल लेकर गुजर जाता और माँ देखती रहती। कभी कभार सास देवर का सहारा लेकर हमसायों के घर चली जाती। वहाँ वो लोग तरस खाकर फल खाने को दे देते थे, लेकिन बहुत जल्द ही शाजिया ने उसका घर से निकलना भी बंद कर दिया। पोतियाँ पोते मिलकर उसे बुरा भला कहते और बाबर को कोई फ़र्क न पड़ता। आखिर एक दिन वो इस दुनिया से कूच कर गई। मरने पर इसकी हालत बयान से बाहर थी। गंदगी की वजह से इसके जिस्म में चोटियाँ रेंग रही थी। इसकी सांस निकल जाने पर बहू ने फ़ौरन से सास को साफ किया ताकि हमसाये वाले उसके खिलाफ बातें न करें। अफसोस कि इस बार भी बाबर की अकल पर बीवी ने पट्टी बांधे रखी। सास की मैयत देखकर लोग कानों को हाथ लगाते, पर शाजिया को कोई फ़र्क न पड़ा। सास की मैयत देखकर लोग कानों को हाथ लगाते, पर शाजिया को कोई फ़र्क न पड़ा। सास के जाने के बाद शाजिया का ससुर बीमार हुआ। इसकी हालत भी सास से बेहतर न थी। इसे एक कमरे में बंद करके रखा गया कि लोग इसके पास ना आए, और एक दिन वही इसने भी जान दे दी। इस सब के बाद भी बाबर फ़ख्र से लोगों को बताता कि मेरी बीवी ने मेरे माँ बाप की बहुत खिदमत की, मुझे कुछ करने की ज़रूरत महसूस नहीं हुई। लेकिन अल्लाह तो सब जानता है, माँ बाप तो चले गए, लेकिन इनकी आह ने पीछा न छोड़ा। शाजिया और बाबर के दोनों बड़े बेटे हर वक्त आपस में लड़ने लगे कि बाबर ने मुझे मजबूर होकर एक को बाहर भेजा और दूसरे को दुकान लगवा दी। तीसरे बेटे का एक्सीडेंट हुआ और दिमागी मरीज बन गया। चौथा बेटा गलत सोहबत में पड़ गया। बाकी 2 की भी ऐसी हालत थी। बड़ी बेटी शादी के 5 साल के बाद 4 बच्चों के साथ माँ बाप के दर पर आकर बैठ गई। इन 5 सालों में भी शोहर जब मर्जी घर से निकाल देता, और एक बार तो बीवी के मैके आकर अपने ससुर को मोहल्ले वालों के सामने मार कर भी गया, और फिर बेटी को तलाक दे दी और बच्चों को अपनाने से इनकार कर दिया कि बच्चे मेरे ही ये नहीं। दूसरी बेटी के घर तो बसा रहा, लेकिन नंदों ने तंग रखा था। तीसरी बेटी भी माँ बाप के घर आकर बैठ गई। अलबत्ता तलाक तो नहीं मिली, लेकिन ससुराल वालों ने बेटे की जायदाद से फारिग कर दिया। बाकी की भी हालत कुछ ऐसे ही थी। बेटा जो बाहर गया वहाँ चोरी करते पकड़ा गया और वापस पाकिस्तान आ गया। बेटा जिसको दुकान लगवा कर दी थी वो भी अब बंद हो गई। शाहजहां और बाबर ये समझते थे कि इन पर तावीज़ करवाए गए हैं, और इसी चक्कर में वो हर रोज़ पीरों के पास जाते, लेकिन कभी ये नहीं समझ सके कि ये तावीज़ का असर नहीं बल्कि माँ बाप की बद्दुआ है। शायद अल्लाह ताला कुछ लोगों से सोचने समझने और तौबा की तौफीक छीन लेता है, क्योंकि इनके गुनाह ही ऐसे होते हैं। हम में से कितने ही लोग समझ नहीं पाते और सही रास्ते पर आने के बजाय उल्टे रास्तों में निकल पड़ते हैं। वालिदैन की दुआ जितनी जल्दी लगती है, इतनी जल्दी बद्दुआ भी कुछ बदनसीबों को लगती है।